अजीबोगरीब कौन सी चीज़ें हैं जो जापान के सिवा किसी भी देश में नहीं पाई जाती। तकनीकी के साथ कुछ जापानी आविष्कार इतने अजीबोगरीब हैं कि वह समझ से परे हैं, जैसे हर चीज़ के लिए वेंडिंग मशीन और ऑक्टोपस के स्वाद वाली आइसक्रीम और कडल कैफ़े आदि। तेज़ रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन से लेकर सबसे शांतिप्रिय देशों की लिस्ट में शामिल जापान को ज़्यादातर देश पसंद करते हैं। नई टेक्नोलॉजी और अपनी जीवन शैली के लिए मशहूर जापान में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो शायद आपने कभी नहीं देखी होंगी। नंबर 1, कडल कैफ़े। जापान में कडल कैफ़े का बहुत बड़ा बाजार है। जापानी हर समय काफ़ी मेहनत करते रहते हैं। इस पर विचार करते हुए दुकान या फिर कैफ़े लोगों को आराम देने के लिए बनाए गए हैं। इस दौरान वे अपने किसी भी दोस्त या फिर साथी के साथ गले मिलकर रह सकते हैं। ये लोगों को अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी सुकून देने वाला और स्फूर्तिदायक होता है। नंबर 2, ऑक्टोपस के स्वाद वाली आइसक्रीम। सी फूड तो आपने बहुत सुना भी होगा और बहुत से लोगों को ये पसंद भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऑक्टोपस के स्वाद वाली आइसक्रीम चखी है? ये काफ़ी अजीब है, लेकिन जापान में सी फूड लवर इस ऑक्टोपस के स्वाद वाली आइसक्रीम का आनंद ले सकते हैं। नंबर 3, शिबुया क्रॉसिंग। शिबुया क्रॉसिंग पृथ्वी पर सबसे व्यस्त क्रॉसिंग में से एक है। आज ये एशियाई संस्कृति का एक प्रमुख हिस्सा भी बन चुका है। नंबर 4, वेंडिंग मशीन। जापान में लगभग 5 मिलियन वेंडिंग मशीन हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक 23 लोगों के लिए एक वेंडिंग मशीन बनाई गई है। देश में लगभग हर चीज़ के लिए एक वेंडिंग मशीन बना दी गई है। इसमें स्नैक, मैगजीन, टॉयलेट पेपर, फूल और छाता आदि चीज़ें मिल सकती हैं। जापान में लगभग हर गली में वेंडिंग मशीन की सुविधा पाई जाती है। नंबर 5, दुनिया का सबसे छोटा एस्केलेटर। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा एस्केलेटर जापान में मौजूद है, वो भी एक डिपार्टमेंटल स्टोर में। दुनिया का सबसे छोटे एस्केलेटर होने के कारण देश का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुका है। ये लगभग 834 mm लंबा है। नंबर 6, नूडल्स खाते समय स्प्लर की आवाज़। जापान में नूडल्स खाते समय स्प्लर की आवाज़ निकालना अच्छा माना जाता है, इसलिए जापान में रेस्टोरेंट में आप नूडल्स को स्प्लर की आवाज़ निकालते हुए पूरे आनंद से खा सकते हैं। नंबर 7, काम पर पावर नैप। दफ्तर में काम के समय नींद लेना प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे काम करने में तेज़ी आती है और आप नौकरी के लिए समर्पित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति ज़्यादा काम करने की वजह से थक सकता है, इसलिए ब्रेक लेना ज़रूरी है। वहीं कुछ लोग इसे फेक कहते हैं। नंबर 8, आप कौन सी गली में रहते हैं? गली नंबर 6 या फिर 7। आमतौर पर हम किसी भी जगह पर जाने के लिए उसका पता देखते हैं और उस पते पर ही गली नंबर शामिल होता है। क्यों, ठीक बात है ना? लेकिन जापान एक ऐसा देश है जहाँ की ज़्यादातर गलियाँ बेनाम है। जी हाँ, उन गुमनाम गलियों का कोई भी नाम नहीं है। वहाँ हमारे और पश्चिमी देशों से हटकर एक बहुत ही अलग पते का सिस्टम है। जापान में सड़कों के नाम ब्लॉक के बीच की जगह होने के बजाय ब्लॉक नंबर दिए गए हैं और ब्लॉक सड़कों के बीच में जगह छोड़ देते हैं। नंबर 9, आपने मेट्रो से लेकर बुलेट ट्रेन में जब भी सफ़र किया होगा, देरी या फिर लेट लतीफ़ी टाइमिंग में समान बात होती है। लेकिन जापान में अगर ट्रेन लेट हो जाए तो ये अखबार की सुर्खियां बन जाती है। दरअसल साल 2017 में जापान को महज 20 सेकंड की देरी करने पर वहां के रेलवे ने लोगों से आधिकारिक रूप से माफ़ी मांगी थी। जापान समय को लेकर बहुत ज़्यादा प्रतिबद्ध है, लिहाजा वहाँ के लोग समय की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। वहाँ की सबसे फास्ट ट्रेन शिंकसेन के अधिकतम लेट होने का रिकॉर्ड आधा मिनट का है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जापान इस मामले में कितना ज़्यादा परफेक्शन रखता है। कहा जाता है कि 1 घंटे की देरी तो पक्का अगले दिन के अखबार की हेडलाइन बन सकती है। ये ऐसी चीज़ है जो जापान के अलावा शायद ही किसी और देश में देखने को मिलेगी। नंबर 10, जापान की एक सबसे बेहतर चीज़ ये भी है जिसे हर देश को अपनाना चाहिए, क्योंकि आज भारत में सफाई कम होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है व्यवहार। हम अपने बच्चों में बचपन से ही ये सीख देने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रह जाते हैं। खैर, जापान में पहली क्लास से ही बच्चों को अपने क्लासरूम की सफाई करनी होती है। सभी बच्चों को मिलजुल कर ये काम करना होता है और साथ ही आपस में मिलकर खाना भी बनाना होता है। कुछ समय पहले तक तो वहाँ स्कूल और उसके आसपास की जगहों पर भी सफाई के लिए बच्चों को लेकर जाया जाता था। इसके पीछे बच्चों को आपसी प्यार और मेलजोल बढ़ाने का भावना ज़रूर सिखाना होता था। साथ ही जापान में बच्चों को टॉयलेट भी साफ़ करवाया जाता है। इसे वहाँ के लोग कल्चर यानी कि संस्कृति के तौर पर देखते हैं, जिसका नाम ओसोजी है। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही दिलचस्प जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए।